देखिए, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी पत्नी के संग कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं उसका। केवल आपकी पत्नी ही आपको इतना टॉर्चर कर रही है, इतना ज़्यादा आपके साथ हिंसक व्यवहार कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, क्रूरता कर रही है। तो ऐसे में आप उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सिर्फ महिलाओं पर ही लागू नहीं होता बल्कि पुरुषों पर भी लागू होता है। यानी कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, यानी कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, ये सभी कुछ शामिल है। इसमें से मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी भी आती है। अभी हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट ने एक पति के अपनी पत्नी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस को एडमिट करते हुए उसकी पत्नी को नोटिस भेजी गई है। तो इसका मतलब आपको ये जान लेना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी का जो केस पत्नियां कर दिया करती हैं, जो कि उनका पैकेज होता है, जैसे 498A के बाद सीधे सीधे डीवी का केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं, जिसमें कि वो मेंटेनेंस को भी क्लेम करती हैं। तो केवल पत्नियों का ही अधिकार नहीं है इस पे, पुरुष भी यदि अपनी पत्नी की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं तो वो भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे पुरुष आते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने, और मेरे साथ मारपीट करती है, तमाम तरीके की प्रताड़नाएं देती है, मानसिक और शारीरिक। इसके साथ साथ बहुत सारे गाली गलौज करती है, मेरे फादर और मदर को भी टॉर्चर करती है। और इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ। तो ये सब घरेलू हिंसा है, जिसके अंतर्गत एक पुरुष भी प्रताड़ित होता है महिला के द्वारा, और वो पुरुष भी अपनी पत्नी के खिलाफ यानी उस महिला के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है। और वो किस प्रकार से इस केस को कोर्ट में करेगा और क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से उसको इन सारी परेशानियों से निजात मिले, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इससे संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे पुरुष इन्हीं समस्याओं से ग्रसित हैं। तो मैं आज ये बता दूं कि जिस तरीके से महिलाएं क्रूएलिटी का केस करके अपने पति को और अपने इन-लॉज को सबक सिखाने की सोचती हैं, इसी तरीके से पुरुष भी उत्पीड़न के ग्राउंड पर यानी क्रूएलिटी के ग्राउंड पर पत्नी को सबक सिखा सकता है। देखा गया है कि महिलाओं द्वारा भी पुरुष को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। हिंसा का मतलब केवल शारीरिक चोट पहुंचाने से ही नहीं है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी देना हिंसा की श्रेणी में आता है। यानी कि गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना, गलत व्यवहार करना और ताने देना, इसके अलावा आत्महत्या करने की धमकियां देना, ये भी मानसिक रूप से टॉर्चर करना, किसी को इतना ज्यादा टेंशन में डाल देना, इतना ज्यादा उसको पीड़ित कर देना कि वो मन से दुखी हो जाए और वो स्वयं भी आत्महत्या के विचार करने लगे। तो ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, जो कि महिलाएं अपने पतियों के साथ और अपने इन-लॉज के साथ अक्सर करती हुई पाई जाती हैं। और ऐसे में पुरुष कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि महिला के खिलाफ भी वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी पत्नी के संग कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं उसका। केवल आपकी पत्नी ही आपको इतना टॉर्चर कर रही है, इतना ज़्यादा आपके साथ हिंसक व्यवहार कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, क्रूरता कर रही है। तो ऐसे में आप उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए। जब भी आपकी पत्नी इस तरीके का कोई व्यवहार कर रही है तो उसका ऑडियो या वीडियो आपको रिकॉर्ड करना होगा, और इससे संबंधित या तो फिर कोई फोटोग्राफ या फिर आपका मेडिकल हो सकता है। अगर आपको कभी कभी पत्नियां बहुत हैवी चीजें फेंक के भी मार देती हैं और ऐसे चोट भी लग जाता है, या फिर आपको धक्का दे दिया, आप गिर पड़े, आपकी हड्डियां टूट गई। मतलब कहने का है कि अगर आप
इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको शारीरिक रूप से इतनी चोट पहुंच गई है, उसका मेडिकल कराइए और उसका मेडिकल भी सबूत के तौर पर रखिए। तो इस तरीके से ऑडियो, वीडियो और मेडिकल, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास सबूत के तौर पर होंगी, तो आपकी एफआईआर दर्ज होगी और बाद में यही सबूत आपकी बेगुनाही को केस में साबित करने वाले हैं। जब भी आपकी पत्नी आपको तमाम तरीके की धमकियां दे रही है, आप पे गलत सलत आरोप लगा रही है, आपको आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, आपको दहेज मांगने के जुर्म में बंद करा देने की धमकी दे रही है, आपके ऊपर 50 झूठे मुकदमे करने की धमकी दे रही है, तो आप उसके उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। क्योंकि अगर आप उस उत्पीड़न को बर्दाश्त करते हैं तो ये भी एक अपराध है कि सामने वाले को बल मिलता है और वो ज्यादा से ज्यादा आपका उत्पीड़न करने के लिए बलवान हो जाता है। आपकी जो सहन शक्ति है उसको देख के उसका बल और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल चुप ना बैठें, आप बेशक पुलिस कंप्लेंट करें। देखिए, सुनने में ये अच्छा नहीं लगता। आप बहुत से पति हैं जो संकोच करते हैं, उनको लगता है कि मैं एक मर्द होकर इस तरीके की शिकायत लेकर जाऊं कि मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, मेरी पत्नी मुझे मार रही, पीट रही है, टॉर्चर कर रही है। तो ये शर्म की बात महसूस होती है, लेकिन ये अत्याचार बढ़ने ना पाए तो इसलिए आपको ऐसा करना ही होगा कि कुछ सबूत लेके पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा, ताकि जब भी आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज का, डीवी का, 498 एक क्रूएलिटी का और इस तरीके के तमाम केस डालने वाली है, डाल देती है, धमकियां दे रही है, तो उसके पहले ही अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस पुलिस के पास दर्ज करा दिया है, कंप्लेंट दर्ज करा दी है, तो आपके बचने का रास्ता साफ होता है, जिससे कि ये एक सबूत रहेगा आपके केस में कि पहले से ही आपकी पत्नी ने आपके ऊपर इतना अत्याचार किया था, जिसकी रिपोर्ट इसके केस डालने के पहले ही आप कर चुके हैं। आप गलत नहीं हैं, आपकी पत्नी ही आपको प्रताड़ित करती है और ऐसी स्थितियां बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पतियों को डराने धमकाने के लिए, उनको अपने परिवार से अलग रखने के लिए, अपने लोगों से संबंध विच्छेद कर लेने के लिए और उसकी तरफ ध्यान देने के लिए पत्नियां ऐसा करती हैं। बहुत से केस ऐसे आते हैं कि पत्नियां बिना मतलब ही झूठे मूठे आरोप इसलिए लगा दिया करती हैं कि उनके पति का ध्यान उसकी तरफ रहे, बाकी किसी की ओर न रहे। तो अगर ऐसा इंटेंशन है आपकी पत्नी का, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कराने के बाद तो ऐसा भी हो सकता है कि जब पुलिस आपकी कंप्लेंट पर पत्नी की छानबीन करे और जांच करे और पूछताछ करे, तो उसके होश ठिकाने आ जाएं और वो धीरे धीरे करके समझ जाए कि आप उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं और आप गलत का साथ नहीं देंगे, और हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके आपके साथ एडजस्ट कर ले और इस बात को समझ ले और वापस खुशी खुशी अपना परिवार ठीक से व्यवस्थित कर ले और रहने लगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी ऐसा नहीं करती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप उससे तलाक की मांग भी कर सकते हैं। अब चूंकि पहले ही आपके पास एक प्रूफ है उसके डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ऐसे इसी ग्राउंड पर आप उससे तलाक की मांग भी कर सकते हैं। जब आप डिवोर्स का केस डालेंगे इसी बेसिस पे, तो बाद में अगर वो घरेलू हिंसा और इस सब चीजों का केस करती है, क्रूएलिटी और उत्पीड़न का, तो वो इतने असरदार साबित नहीं होंगे। अगर आपके पास ये सबूत हैं तो फिर आपकी पत्नी आपको इस तरीके से फंसा नहीं पाएगी। अगर आपकी पत्नी फिर भी नहीं समझती है तो फिर आप बिल्कुल भी देर मत करिए और सबसे आखिरी विकल्प आपके पास यही बचता है कि आप सबसे पहले उसकी पुलिस कंप्लेंट करके अपने पास उसकी कॉपी रखें, ताकि जब भी वो केस डालेगी तो केस उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक सबूत देने वाले हैं कि मैं पहले से ही इसके द्वारा इस तरीके से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर हो चुका हूँ, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गुंजाइश रहती है, आपस में हमदर्दी होती है, ऊपर से ही गुस्सा गर्मी ज्यादा आ जाती है आपकी वाइफ को और आप उसको एक मौका और देना चाहते हैं अपने साथ रहने का, घर बसाने का, तो फिर आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत भी आप केस कर सकते हैं। पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट, आप जब आप केस करते हैं सेक्शन 9 का, तो कोर्ट आपको काउंसलिंग सेंटर में भेजती है, मीडिएशन सेंटर में भेजती है, जहां पर
फिर से एक बार कोशिश की जाती है कि आपका घर बसा रहे, वहाँ पर आपकी दोनों की काउंसलिंग होगी और मीडिएशन की कोशिश की जाएगी कि दोनों साथ में रहें। अब यहाँ पत्नी अगर फिर भी किसी स्थिति में आपके साथ नहीं रहना चाहती है और आपके साथ दुर्व्यवहार और ज्यादा बढ़ा देती है और टॉर्चर करती है आपको, तो आप टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आईपीसी के सेक्शन 323, 341, 504, 506, 499 और 500 डेफेमेशन यानी कि मानहानि का केस करना चाहिए, ताकि पत्नी को अपने किए दुर्व्यवहार के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल हो जाए और वो अपने किए पर पछताए। आज का वीडियो यहीं तक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन्हें जिनको इसकी जानकारी नहीं है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।